डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री की ये ज़रूरी है कि वहाँ का यूथ बात करे, अपनी राय को टॉस करे, कॉइन करे, लोगों तक जो इक़्तिदार में है, पावर में जाते हैं, उन तक पहुँचाए। कोई भी अगर बयान देता है तो आपको उसको शेयर नहीं करना है। यूट्यूब पे है तो रिपोर्ट करना है, फेसबुक पे है तो रिपोर्ट करना है, इंस्टा और दूसरी चीज़ों पे तो उसको रिपोर्ट करना है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को ये चीज़ हिट कर रही है, क्योंकि कम्युनल वायलेंस इससे फैल सकता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें। जिस तरह से 35वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यानी कि अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर आए हैं। उसी में एडवोकेट फैज अहमद भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बात भी करते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर आप देखते होंगे। फैज साहब, आप यहाँ आए हैं और मैं सुन भी रहा था आपको कि भाई आपने जो है ना इस्लाम से जुड़ कर वो बात बताने की कोशिश की कि भाई कुछ नया कैसे किया जाए। और मैं सुन रहा था आपको कि भाई आप हदीस की रोशनी में बताने की कोशिश कर रहे थे कि युवाओं को अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। सर, जानना ये सीधे सीधे सवाल था ये आज का कि भाई जिस तरह आज कॉन्फ्रेंस हुई है और ये आखिरी दिन है, पर इसमें ऐसा लग नहीं पा रहा है कि जब दिल्ली एनसीआर के लोग सभी यहाँ पहुँच पाए हों। क्या कमी कुछ लग रही है इसके अंदर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छे अंदाज से की गई, लोगों ने आके उससे बहुत फ़ायदा भी उठाया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मैसेज और पैगाम दिया गया वो इस पैगाम और मैसेज को लेकर आगे भी जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे ये मैसेज। आज इस बात को उन्होंने यहाँ सुना, अभी जिन इलाकों से, चूँकि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी और मैं भी एक गेस्ट के हैसियत से एज स्पीकर बुलाया गया था, तो ज़ाहिर सी बात है ये पैगाम रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ उतने लोग अटेंडेंस में नहीं भी थे, तो ज़ाहिर सी बात है जो मैसेज सुना गया वो मुख्तलिफ एरियाज़ के लोगों ने सुना। अब ये पैगाम पूरे ऑल इंडिया में इंशाअल्लाह रिफ्लेक्ट होगा। एहतराम इंसानियत जो उसका थीम था, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन डिग्निटी, ऑनर को बाकी रखा जाए, इस पैगाम को लेके ये लोग इंशाअल्लाह से आगे जाएंगे। आप युवा हैं और युवा से ऐसे सवाल मैं समझता हूँ कर लेने चाहिए, क्योंकि युवा लोगों को युवा ज़्यादा देखते हैं। जिस तरह आज ज़माना बदला है, ख़ास करके सोशल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया पर आज भी मुसलमान यानी कि कतरा रहे हैं अपनी बात कहने से। इसको लेकर कोई ऐसा सजेशन है आपके पास में कि मुसलमान युवा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, बात रखें अपनी? देखिए, डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री की ये ज़रूरी है कि वहाँ का यूथ बात करे, अपनी राय को टॉस करे, कॉइन करे, लोगों तक जो इक़्तिदार में है, पावर में जाते हैं, उन तक पहुँचाए, अपनी बात के लिए प्रेशर ग्रुप्स डेवलप करे। एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी का अपना एक सिस्टम है। तो यूथ से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, स्पेशली जो इस्लाम के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमी है उसको दूर करने के अंदर पार्टिसिपेट करे। मुसलमान जो अच्छे काम करते हैं उसको रिफ्लेक्ट, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को वायरल करने के लिए वो काम करे। इस्लाम के बारे में जो गलत फहमी बताई जा रही है उसका सही जवाब क्या है उसको फैलाने के बारे में वो करे। और ऐसी कोई भी गलत धारणा जब मुसलमानों या इस्लाम के बारे में फैलती है तो उसको फ़ौरन रोकने की, फेक न्यूज़ जिसको हम कहेंगे, जिससे बहुत नुकसान होते हैं, उसको रोकने की कोशिश करे। सोशल मीडिया में आगे बढ़कर ये काम कर सकते हैं और इसमें कुछ भी एंटी गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी एंटी नहीं है, ना इस्लाम इसके खिलाफ है, ना कोई ह्यूमैनिटी। कोई भी कहेंगे सच बात तो हमको जानना है, कौन उसको बुरा मानेगा? तो ये करना चाहिए आगे बढ़कर। फिर भी कुछ लोग डर रहे हैं, डर का माहौल है और ख़ास करके इस समय तो लोग कहते हैं कि भाई इतना गंदा माहौल बन चुका है कि आप कुछ भी बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे तो बुरा ही हो जाता है। देखिए, वैसा नहीं, ये हमारी सब सोच पर है। अगर एक इंसान अंधेरे से सिर्फ डर जाए और ये सोचे कि इसमें मुझे नुकसान होगा तो उसका कोई हल नहीं है। लेकिन वो ये सोचे कि अंधेरा कितना भी हो, एक छोटी सी चिंगारी भी है तो दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि अंधेरा डंडे से मारने से नहीं जाता है, चिंगारी उसको रोशनी चाहिए होती है, रोशनी से अंधेरा खत्म हो जाता है। तो ज़ाहिर से डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपको सेंसिबल होके संविधान के दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका दायरा उसमें रहते हुए अपनी हक बात को रखने से कोई आपको रोक नहीं सकता। और हो रहा है, लोग रख रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम अलग, सब हक बात को कह रहे हैं बहरहाल और सच बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह के रसूल को लेकर या उनके जितने भी यानी कि बेअदबी वाले बयान आते हैं उनके लिए, उनके सामने गुस्ताखी करने वाले बयान आते हैं, खास करके मुस्लिम नौजवान उनको ज़्यादा शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ऐसा कोई भी अगर बयान देता है तो आपको उसको शेयर नहीं करना है। यूट्यूब पे है तो रिपोर्ट करना है, फेसबुक पे है तो रिपोर्ट करना है, इंस्टा और दूसरी चीज़ों पे तो उसको रिपोर्ट करना है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को ये चीज़ हिट कर रही है, क्योंकि कम्युनल वायलेंस इससे फैल सकता है। तो बेवकूफ़ी ये हमारी कि जो चीज़ में गुस्ताखी है उस चीज़ को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। हाँ, किसी इंसान तक वो बात को पहुंचाने के लिए कि ऐसा हो रहा है, जैसा कि आप लॉयर है और आपको एक्शन लेना कि गलत हुआ, वो एक अलग बात है, संबंधित लोग हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं हमारी गलत, जिसको हम कहेंगे चीज़ है कि एक मिसाल देके समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किसी की वालिदा को गाली दी, माँ को गाली दी, तो वो खाली बोलता है गाली दी गई, उस गाली को रिपीट करके पूरा नहीं बताता है, ना उस वीडियो को भेजता अगर रिकॉर्ड किया गया तो
है ना, बोलता है, चूंकि बोलता है इससे बात नहीं फैलना चाहिए, लेकिन उसने गलत किया, उसको रोकना भी चाहिए। तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। फॉरवर्ड करने से बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई नहीं हो सकती। मतलब जितना हम उसको शेयर कर देते हैं उतना वो लोग देखते भी नहीं बेचारे, जो दूसरे नॉन मुस्लिम भाई हमारे, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, प्लीज़ उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको वहीं ख़त्म कीजिए, मतलब इसको बोलेंगे इशू को किल कर दीजिए, और फिर जो लीगल एक्शन वगैरह आपको लगता हो सकता है उसकी तरफ जाइए, और ऐसे लोगों को बताइए जो वाकई में कुछ कर सकते हैं। मंच पे हम देख रहे थे आपको कि काफ़ी देर तक आप यहाँ बैठे रहे और इमाम नबी भी यहाँ पे मौजूद थे, कुछ गुफ्तगू हुई आपकी उनसे? बहरहाल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे उलमा और इतने लोग थे, तो गुफ्तगू तो दूर की बात, मेरी बहन मुलाकात भी नहीं हुई, दूर से मैंने उनको सिर्फ देखा ही, चूँकि बहुत कम वक्त के लिए बहरहाल यहाँ आए थे। लेकिन हमने सबने मैसेज उनका सुना। क्या कहा वैसे उन्होंने? उनका मैसेज भी एहतराम इंसानियत वाले था कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या इस्लाम देता है, और एक मुसलमान कैसे उन वैल्यूज़ को लेकर दुनिया के अंदर आगे बढ़े और इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाए और गलतफहमियों को दूर करे। आपके फॉलोवर ज़्यादा हैं, हम देखते रहते हैं। भारत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या संदेश सबके लिए? देखिए, भारत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं संदेश लोगों को देना चाहूँगा, स्पेशली मुस्लिम यूथ को, कि आप और हम जो है हालात को बदल जब सकते हैं जब हम उस चीज़ को हासिल करेंगे जिस चीज़ के ज़रिए हालात बदलते हैं, वो एजुकेशन है। बेसिक मैसेज ये दूंगा, आज मुसलमान जो है तालीम के मामले में इतना पीछे है कि ग्रेजुएशन लेवल तक 5% लोग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर कम्युनिटी आगे कैसे बढ़ेंगी। सिर्फ हमको बुराई हालात को कोसने से काम नहीं चलेगा, लोगों को बुरा बोलने से काम नहीं चलेगा, किसी पार्टी को बुरा बोलने से काम नहीं चलेगा। सेल्फ चेंज मुझे और आपको लाना है, तो मैं मैसेज ये दूंगा, अपने आप को बदलने की बहरहाल हम कोशिश करो, और अल्लाह के दिए गए जो वसीले दुनिया में हैं, रास्ते जो अल्लाह ने बताए, उसमें आज एक ही ऐसा रास्ता है इसके ज़रिए हम बुराई को अच्छाई से बदल सकते हैं, जहालत को इल्म से बदल सकते हैं, गरीबी को अमीरी से बदल सकते हैं, और बुरे हालत को अच्छी हालत से बदल सकते हैं, और वो नॉलेज और इल्म है। तो इल्म में आगे बढ़े। शुक्रिया बात करने के लिए फैज़ साहब। तो कुल मिलाकर फैज़ साहब थे जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बात रखते हैं, खास करके सोशल मीडिया पर तो अक्सर यानी कि बात होती रहती है और आप लोग देखते रहते होंगे। पर कुल मिलाकर आज 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़ी दूर के उलेमा आए और सब ने एक ही बात कही है कि शिक्षा को पूरे भारत में किस तरह से मजबूत करना है, खास करके मुस्लिम नौजवानों के लिए। और इतने सारे संदेशों के साथ साथ ये भी कहने से कोई नहीं चूक रहा है कि सियासतन ऐसा ना सोचो कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हो, आप बढ़ो आगे, सब साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।